हेलो फ्रेंड्स। पिछले हिंदू संस्कार में अन्नप्राशन संस्कार हम आपको दिखा चुके थे। अब हम आपको मुंडन संस्कार की ओर लेकर के चलते हैं। हमारे कुल की मर्यादा है कि जब बच्चा पैदा होने के 5वें साल में पहुंचता है तब उसका मुंडन संस्कार किया जाता है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये मुंडन संस्कार चंद्रिका देवी धाम में, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे कराने का निर्णय लिया। देखिए, हमारे सभी सहोदर, भाई बहन, भतीजे और सारे रिश्तेदार जो आ सकते थे, जिनका संभव था, वो सभी इस मुंडन संस्कार में शामिल हुए। सबसे मुख्य पात्र जो है इसमें बुआ होती है, क्योंकि वो ही आटे की लोई बना करके उसी में बच्चे के बाल को रोकती हैं। ये आप देख ही रहे हैं, जिसमें बाल रखा जा रहा है वो आटे की एक बहुत बड़ी सी पूड़ी बनाई गई है, जो बुआ अपने घर से बना करके लाती है। ये बुआ अलग अलग जगहों से आई हुई है। और जो ये नगाड़े वाले आप देख रहे हैं, नगाड़ा, झांझ, मजीरा, विभिन्न प्रकार के जो वादन बज रहे हैं, ये भी अपने आप आ गए हैं इस खुशी में शामिल होने के लिए। ये जो न्यौछावर किया जा रहा है, ये एक तरीके से बच्चे की नज़र उतारी जाती है, बच्चे के सुख समृद्धि के लिए और बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। ये एक प्रकार से नज़र उतारना बोलते हैं, जिसकी हम प्रजाओं को बहुत दिनों से इंतज़ार होता है। बुआ देखिए कितनी खुश हो रही हैं। इसमें बच्चे के नाना और मामा दोनों की तरफ के लोग शामिल होते हैं और बच्चे की बुआ, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। हमारे दाहिनी ओर चंद्रिका देवी माता का मंदिर और हमारे बाईं ओर गोमती नगर, जो गोमती से जल आता है, वो बाईं ओर प्रवाहित हो रहा है। तो कितना सुंदर समावेश है, और दोनों के बीच के स्थान पे बैठ करके ये मुंडन संस्कार संपन्न कराया जा रहा है। जब बच्चे का बाल बन जाता है तो बुआ कपड़े लेकर के आती है बच्चे को पहनाने के लिए। तो वो सारे नए कपड़े होते हैं और बच्चे के बाल को पूरा टॉवेल से पोंछती है, साफ करती है और अपने लाए हुए कपड़े को बच्चे को पहनाती है। यहाँ पर ये लोग न्यौछावर की जिद कर रहे हैं और अपने फनहारी कर रहे हैं। ये वस्त्र पहनाते हुए बुआ अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे के लिए, अपने भतीजे के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं। बुआ ढेर सारे चॉकलेट के और क्रैकर्स के और बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के आई कि बच्चा उसी में खेलता रहे, उसी से खुश होता रहे।
और एक बुआ कपड़े लेकर के आई और दूसरी बुआ अंगूठी लेकर के आई। इस तरह से तीनों बुआओं ने कुछ न कुछ अपने भतीजे के लिए लेकर के आई। ये ननिहाल से आया हुआ है, इसलिए पहनाया जाता है कि बच्चे को नज़र न लगे। हाथ में, कमर में, पैर में ब्लैक कलर का धागा होता है जिसको नज़रिया बोलते हैं, वो धारण कराया जाता है। बुआ कितनी खुश होकर कपड़े पहना रही है। अपने भतीजे की लंबी उम्र की कामना करती है और अपने भतीजे की खुशहाली की प्रार्थना करती है। ये मुंडन संस्कार हमारे यहाँ 5वें वर्ष में कराया जाता है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से जो 5वां वर्ष लगता है उसमें शुभ मुहूर्त में ये मुंडन संस्कार किया जाता है माता के धाम पे। आज जिस दिन मुंडन संस्कार संपन्न कराया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। भोलेनाथ का दिन था। एक तरफ बाबा भोलेनाथ का दिन और दूसरी तरफ माँ चंद्रिका देवी शुक्रवार को माता रानी का दिन। बहुत ही सुंदर संयोग और अद्भुत संयोग था। इसके बीच में उस भरी भीड़ में हम लोगों को इतना सुंदर स्थान प्राप्त हो जाना ये माता रानी और भोलेनाथ की कृपा ही है। बुआ को भेंट स्वरूप देती हुई भाभी। भेंट स्वरूप कुछ न कुछ नंद को दिया जाता है और फिर चरण स्पर्श करती है और नंद आशीर्वाद देती है और एक दूसरे का मिलन होता है। नंद और भाभी का अद्भुत मिलन, बहुत प्यारा मिलन। यहाँ पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है कि हमारे बाल कहाँ गए। चूँकि ऑस्ट्रेलियन है तो यहाँ की गतिविधियों से परिचित नहीं है। मुंडन हो चुका है और बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है कि मेरे बाल कहाँ गए उसके, लेकिन अभी खुश हो गया एकदम। बच्चे को मंदिर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर पंडित जी ने बच्चे को माला पहनाया और प्रसाद दिया। हम लोग मंदिर में जाकर के दर्शन किए। वहाँ पे पंडित जी ने इनको माला पहनाया। ये नाऊ है जिसने इनके बाल को उतारा। पंडित जी ने जब हम लोग मंदिर में दर्शन किए तो पंडित जी ने बच्चे को माला पहनाई और अभी भी न्यौछावर का कार्यक्रम चल ही रहा था। अब हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ कर के चिप्स, पापड़, ड्राई फ्रूट्स और आलू का पापड़, मूंगफली, इस तरह से सामान हम अपने घर से लेके आए थे और कुल्हड़ में यहाँ चाय बनवा करके हम लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे नाते रिश्तेदार जो चिर प्रतीक्षित होते हैं, जो कभी कभार मिलना हो पाता है, वो एक दूसरे के साथ बैठ कर के चाय पी लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं और उनको बहुत दिन की एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ये हमारा ये परिवार है जो इतने दिन के बाद हम इन लोगों से मिल पा रहे हैं। हमें मिलने का दोस्तों कोई ना कोई बहाना चाहिए और हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए। देखिए बच्चा भी व्रत है और फलाहार कर रहा है। भोलेनाथ और माता रानी से प्रार्थना है कि बच्चे को मान सम्मान और सद्बुद्धि प्रदान करें जो हमारे घर के मान सम्मान को बढ़ाए।